हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 10 जुलाई 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। अक़लियतों के साथ साथ तमाम तलबा के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की तारीख बढ़ा दी गई। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों के अलावा मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात के लिए रियासती स्कॉलरशिप की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। वज़ीर तारक रामाराव के काफ़िले को रोकने की हुई कोशिश, ABVP कारकुनों पर हुआ लाठीचार्ज। ABVP के कारकुनों ने तेलंगाना के नारायणपेट जिले में रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव की गाड़ियों के काफ़िले में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने उन कारों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके नतीजे में सूरत हाल कशीदा हो गई। तेलंगाना तेलुगु देशम की सदारत से एल रमना हुए मुस्तफ़ी। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सदर एल रमना ने तेलुगु देशम की सदारत और पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। अपने इस्तीफ़े का मकतूब रमना ने पार्टी के कौमी सदर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को रवाना कर दिया। अपने इस्तीफ़े के मकतूब में एल रमना ने कहा कि रियासत की तरक्की में हिस्सेदार बनने के लिए वो TRS में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 30 साल से उनकी सियासी तौर पर उभरने में चंद्रबाबू नायडू का अहम रोल रहा है, जिस पर वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आदिलाबाद ज़िले में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत। ज़िले सेशन जज आदिलाबाद DLSA के चेयरमैन BS जगजीवन कुमार ने कहा कि मुत्तहदा आदिलाबाद के तमाम अदालतों में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। लोक अदालतों के जरिए केसों की यकसुई हो रही है। इस बारे में अवाम में शऊर बेदारी ज़रूरी है। हैदराबाद का जू पार्क आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हैदराबाद में वाक़ नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को इतवार यानी 11 जुलाई से आवाम के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र जू पार्क के अलावा दीगर पार्क्स को बंद कर दिया गया था। कोविड प्रोटोकॉल पर अमलावरी करते हुए यहाँ लोगों को आने की इजाज़त रहेगी। इसके अलावा रियासत के दीगर पार्क्स खोलने का भी फैसला किया गया है। राशन की तकसीम कल से बहाल कर दी जाएगी। तेलंगाना सिविल सप्लाईज के कमिश्नर अनिल कुमार ने कहा है कि हैदराबाद में वाक़े तेलंगाना स्टेट डाटा सेंटर के हाई एंड UPS को असरी बनाया जा रहा है और इसकी गुंजाइश में इजाफा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से रियासत भर में तमाम ऑनलाइन खिदमात रोक दी गई हैं। इसके अलावा रियासत भर की राशन दुकानों में भी अशियाए ज़रूरा की तकसीम के अमल को जुमा की सुबह से हफ्ते तक रोक दिया गया है। इतवार से राशन की तकसीम का अमल बहाल कर दिया जाएगा। अनिल कुमार ने कहा कि फ़नी खराबी के बाइस ऑनलाइन सर्विसेज में खलल पैदा हो रहा है। उर्दू मीडियम में दाखिले। मुस्लिम तलबा और तालिबात के लिए जो मुआशी तौर पर इंतहाई पस्ती का शिकार हैं और जो इल्म हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, ऐसे तलबा और तालिबात के लिए मदरसा सिराजुल मोमिनात भोलकपुर मशीराबाद में इंतज़ाम किया गया है। साजिदा बेगम प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल हाजा से बिलखुसूस मशीराबाद के सरपरस्तों से कहा है कि कुरान शरीफ तजवीद के साथ और उर्दू लिखना पढ़ना और नौजवान नस्ल में आला किरदार को उजागर करना इस मदरसे के अगराज़ व मकासद में शामिल हैं। कुर्बानी के जानवरों को अहमद पाशा कादरी की नुमाइंदगी पर महबूब नगर में छोड़ दिया गया। जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले जब्त करदा जानवरों को छोड़ दिया गया। तफसीलात के मुताबिक महबूब नगर पुलिस ने कुंडा चौराहे पर बड़े जानवरों को रोककर गाड़ी से उतार लिया था। हालांकि ये जानवर बाज़ाब्ता रसीद के साथ खरीदे गए थे। जनाब मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले महबूब नगर ने कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई हिंदू ताकतों के अज़ाइम की तकमील, कानून और इंसाफ के उसूलों की धज्जियाँ उड़ाने वाली है। उन्होंने कहा कि पुलिस की हरकत से जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी को वाकिफ़ करवाया गया, जिन्होंने SP से बज़रिया फ़ोन नुमाइंदगी करते हुए जानवरों को रोके जाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। हैदराबाद में 3 दिन के दौरान बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के कई अजला में 11 जुलाई से 3 दिन तक बारिश की पेशकशी की है, जबकि हैदराबाद में 10 जुलाई से 3 दिन तक बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर सहूलियात ख़त्म करने की हो रही है तैयारी। उत्तर प्रदेश हुकूमत का ड्राफ्ट हुआ तैयार, अवामी राय हुई तलब। उत्तर प्रदेश के रियासती लॉ कमीशन ने UP आबादी बिल 2021 का मसौदा तैयार कर लिया है और इस मसौदे को जल्द ही हतमी शक्ल देने के बाद रियासती हुकूमत को सौंप दिया जाएगा। आज तक पर शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया कि इस ड्राफ्ट में UP में आबादी पर काबू पाने के लिए कानूनी इक़दाम लेने की तजावीज़ पेश की गई हैं। लॉ कमीशन के ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चे होने की सूरत में सरकारी नौकरियों में दरख्वास्त पेश करने से लेकर मुकामी बल्दियाती इंतखाबात तक में हिस्सा लेने से रोक लगाने की तजवीज़ पेश की गई है। एहतियात कम ना करें क्योंकि वायरस का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, केजरीवाल ने दिया बयान। हुकूमत ने लोगों से पुरजोर अपील की है कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी एहतियात कम ना करें क्योंकि वायरस का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड नाफिज करने की शदीद ज़रूरत, दिल्ली हाई कोर्ट।
दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड की हिमायत करते हुए कहा कि इसकी मुल्क को शदीद ज़रूरत है। यकसा सिविल कोड के निफाज के सिलसिले में मरकज़ से ज़रूरी इक़दाम करने का मशवरा दिया है। अदालत का एहसास है कि जदीद हिंदुस्तानी मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता यकसा होता जा रहा है, जिससे मजहब, बरादरी और ज़ात पात की रिवायती रुकावटें ख़त्म होती जा रही हैं और इन बदलते हुए हालात के पेश नज़र यकसा सिविल कोड पर अमल करने की ज़रूरत है। शादी के मसले पर खातून सब इंस्पेक्टर ने की खुदकुशी। एक खातून सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या रियासत मध्य प्रदेश में पेश आया। 35 साल कविता सोलंकी रतनाम के एक पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही थी। खातून ओहदेदार के रिश्तेदार और घर वाले उन पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, जबकि वो शादी के लिए रजामंद नहीं थी। इस दौरान कल खातून सब इंस्पेक्टर ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह में जहर पीकर जान दे दी। सितंबर से बच्चों के लिए वैक्सीन होगी दस्तयाब। हिंदुस्तान में 12 से 18 साल की दरमियानी उम्र के बच्चों के लिए ज़ेड्स कैडिला की कोरोना वैक्सीन सितंबर से दस्तयाब होने का इम्कान है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर ज़्यादा असर होने के खदशात के दरमियान ये खबर आई है। हरियाणा में स्कूल्स 16 तारीख से खुल जाएंगे। हरियाणा सरकार ने रियासत में कोविड की सूरत हाल में बेहतरी के रुझान के बाद स्कूल खोलने का फैसला किया है। हरियाणा के वजीर तालीम कनरोपाल ने कहा कि रियासती महकमे तालीम ने 16 जुलाई से स्कूल खोलने का फैसला किया है और इस ज़िम्मन में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सऊदी अरब में ज़िलहिज्जा का चांद नज़र नहीं आया। सऊदी अरब में ज़िलहिज्जा का चांद नज़र नहीं आया। ईद उल अज़हा 20 जुलाई को होगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक इकुम ज़िलहिज्जा 11 जुलाई इतवार को होगी, जबकि हज का अहम तरीन रुकन वकूफ़ अरफा 19 जुलाई को अदा किया जाएगा और ईद उल अज़हा मंगल 20 जुलाई को होगी। अमेरिका ने चीन, रूस और ईरान से मुंसलिक मजीद 34 कारोबारी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करते हुए उन पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिका के चीन, रूस और ईरान के साथ जारी तनाव के चलते महकमे तिजारत ने जुमा को ऐलान किया कि ईरान, चीन और इससे मुताल्लिक़ 34 कंपनियों को पाबंदियों से मुताल्लिक़ उमूर की खिलाफ वर्जियों की वजह से इन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है। वजारत तिजारत ने वजाहत की कि इन कंपनियों में से 14 कंपनियों का ताल्लुक चीन से है। इन पर अमेरिकी खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मफादात की मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। फेसबुक कंपनी में जॉब करने वालों के लिए नया शहर। टेक्नोलॉजी जॉइंट कंपनी फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने अपने तमाम मुलाजिमीन के लिए एक ऐसा नया शहर आबाद करने का ऐलान किया है जिसमें दुनिया की जदीद तरीन सहूलियात मैसर होंगी। ताहम यह खबरें भी सुनने में आ रही हैं कि यह घर सिर्फ उन मुलाजिमीन को ही दिए जाएंगे जिन पर लाजिम होगा कि वो फेसबुक की नौकरी ना छोड़े। फेसबुक शहर में होटल, रेस्टोरेंट्स, अस्पतालों, कैफ़े और सुपरमार्केट समेत तमाम मुमकिन सहूलियात मौजूद होंगी। अमेरिका में गर्मी की शदीद लहर, अमवात 116 हो गई। अमेरिका की रियासत ओरेगन में शदीद गर्मी की लहर की वजह से हलाकतों की तादाद 116 तक पहुंच गई है। गर्म तरीन माह जून से गुजरने वाले अमेरिका में खामोश कातिल के नाम से मंसूब की गई गर्मी की यह शदीद लहर जानलेवा बनने के अमल को जारी रखे हुए है। कैलिफोर्निया में ज़लज़ले के ज़ोरदार झटके। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.9 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ नेवाडा की रियासती सरहद के करीब था। इसके कुछ सेकंड बाद कैलिफोर्निया के शहर अस्टागंटन के करीब 4.8 दर्जे का दूसरा ज़लज़ला आया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।